सब्सक्राइबर्स। तो कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सिंगल लेग्ड एल्डर ने हल्की सी बिटर स्माइल के साथ कहा, मैं बस एक सर्वेंट हूँ। क्या तुम लोग सच में सोचते हो कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ पता होगा? उसकी आवाज़ में सिर्फ मौकरी थी, मतलब खुद को टॉन्ट मारने वाले। ठीक है, बाहर की नज़र में उसका स्टेटस लो नहीं था, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रीजन के लिए वो सिर्फ एक वो था, सेवक था, मतलब वही यार, सर्वेंट था, कोई डायरेक्ट इनहेरिटेंस नहीं। फिर भी उसने कुछ बातें बोली, उसके होंठ सिर्फ थोड़े से हिले। बातें सुप्रीम बींग्स के लिए थी, लेकिन सी हाउ ने भी सब सुना। वो भी उसी टैटर्ड पैलेस हॉल में था। शायद ये एक शांत डस्क होगा, एल्डर ने गंभीर आवाज में कहा। डार्कनेस उतरने वाली है, कोई और भी खुद को अलग नहीं रख पाएगा। कोई भी मतलब खुद को अलग नहीं रख पाएगा इस डार्कनेस से। ठीक है, ये शब्द एक इनविंसिबल प्रेफर जैसे गिर पड़े। सुप्रीम बींग्स की आंखों में डिवाइन लाइट घूमने लगी, जैसे उसकी नज़र में सितारे घूम रहे हों। शांत रहना मुश्किल था उनके लिए। ब्लड सॉकेट डस्ट दूर नहीं है, सिंगल लेग्ड एल्डर ने हल्की सी सांस लेते हुए कहा। यह फ्यूचर के एक कोना है जो मेरे लॉर्ड ने देखा था। तब तुम सब अपना ख्याल रखना, अपनी पूरी पावर लगाना। उसके टोन से साफ था, रेस्ट्रिक्टेड रीजन भी इस बार सेफ नहीं रहेंगे। जिन ताइजून हिल गया, उसकी पुरानी आंखों में प्राइमल कयास और चेहरा गहरा हो गया, मतलब प्राइमल कयास। ठीक है, यह कैसे हो सकता है? थोड़ा और क्लियर बता सकते हो? एल्डर ने हंसकर का इतना ही सिर्फ कहा, हेवनली सन ब्लड में डूब जाएगा, वेस्ट में डूबने के बाद शायद कभी उठे ही नहीं। पैलेस हॉल बिल्कुल शांत हो गया। माउंटेन्स ऑफ कॉर्प्सेस, सीज ऑफ ब्लड, सबके दिमाग ये सुनकर जैसे एक ही सीन आ गया हो सबके सामने। उन्हें पता था सन कभी सच में खत्म नहीं होता, पर इसका मतलब था इंटरनल डार्कनेस आने वाली है। काफी देर तक कोई नहीं बोला, सिर्फ हल्की हल्की सांसें चलने की आवाज आ रही थी। फ्यूचर के डेड्यूस करना अब और मुश्किल हो गया था। बैरियर्स बढ़ते जा रहे थे, कर्मा और हैवी होता जा रहा था। फिर अनमैच्ड एक्सपर्ट्स ने मिलकर वुडन चेस्ट को स्टडी करना शुरू किया। सबने पूरी पावर लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। चेस्ट को आगे बढ़ाया गया, एक से दूसरे हाथ गया। सब फेमस फिगर्स ने देखा, सब फेल हुए। इसी वक्त इंपीरियल पास के बाहर कुछ सॉलिटरीज खामोशी से खड़े थे। उनकी प्रेजेंस ही टेरिफाइंग थी, जैसे डेमोनिक सेवरिंग्स हों। और दूर हॉरिजॉन पर और भी फिगर्स ग्रेट डेमन किंग्स जैसे खड़े हुए थे। फॉरेन सुप्रीम बींग्स। अफसोस, किसी ने ठंडी आवाज में कहा। सिर्फ मेंग तियानजेंग ही जिंदा निकला। उनका प्लान था इंपीरियल पास के और सुप्रीम बींग्स को गिराना, लेकिन सब फेल। उनके ही 2 सुप्रीम बींग्स मर चुके थे इस दौरान। सबसे शॉकिंग बात यह थी, एल्डर मेंग तियानजेंग को मारने गए 5 और बचे 2 थे, मतलब 2 खुद खोना पड़ गया उन लोगों को। गुस्सा बहुत ज्यादा था, ये उनकी कोवर्डाइज भी दिखाता था। एक ने कहा, सिटी वॉइस भी टूटेगी, सिटी वैसे भी टूटेगी। दूसरे ने बोला, थोड़ा वेट कर लेंगे, या फिर मेंग तियानजेंग ने सब फोर्सेस कर लिया था। तीसरे ने कहा, फोर्सी कर लिया था, मुझे फोर्सी मतलब नहीं पता, ठीक है, कुछ किया था उसने। तभी सुआ सब फिगर्स एक साथ गायब हो गए, सुख की आवाज के साथ। इंपीरियल पास के अंदर एंसेस्टर एल्डर के पास सब थक चुके थे। वुडन चिफ्ट को वापस रख दिया गया था। सच में इमॉर्टल किंग बना सकते हैं ताइजुआन? जिन ताइजून ने पूछा। शायद, एल्डर ने कहा, शायद इसमें कोई सीक्रेट्स हों, लेकिन कैसे कोई नहीं जानता था। और आखिर जिन ताइजून ने कहा, चेस्ट यहीं रहेगी, तुम सब जा सकते हो। सी हाउ का मन खुश नहीं था जब वो मुश्किल में था। ये क्लैंस कभी अपने पास से भी नहीं हिले थे, अब सब एक्टिव हो गए थे। फिर भी बिना बोले उठकर खड़ा हुआ। उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था, बिट्रेयल कौन था? जिन फैमिली, वांग फैमिली, या कोई और? 2 दिन बाद आना, किसी सुप्रीम बीइंग ने साउंड ट्रांसमिट की। जैसे सी हाउ बाहर निकला, भीड़ टूट पड़ी। लिटिल फ्रेंड, मेरी ग्रैंड डॉटर। उसकी उम्र
30,000 साल है। सी हाउ का दिमाग सुन्न रह गया ये सुनकर। लूनर जेड रैबिट चिल्लाई, यू चैन ऑलमोस्ट ब्लड पिट कर बैठी। ये या फिर स्काई सोवरिंग दाउ का विच, और फिर एक्चुअली वोंगजी। अब पूरा पास हंगामे में मच गया। सी हाउ सीधा भागा। रास्ते में उसने सिर्फ इतना कहा, मैं स्टोन क्लैन के लिए फ्रीडम चाहता हूँ। मार्शल अरीना के पास कुछ सेल्फ रिलीफ रेलम के कल्टीवेटर्स ने उसे रोका। सिर्फ कुछ लोग मार के इतना घमंड। सी हाउ की आंखें ठंडी हो गई। मेरी अचीवमेंट्स तुम्हारी डॉग आई अंधी कर देने के लिए काफ़ी है, जिन हो या वांग। वहाँ से वो ये कहते हुए वापस चला गया। यानी कि वही लोग थे, ठीक है, वो इनको शादी के लिए प्रपोजल आ रहे थे सी हाउ को। यानी शॉर्ट में हुआ यार, डिटेल में भी नहीं दिया है, ठीक है। वो भागा, यहाँ कुछ मिले वांग फैमिली और जिन फैमिली के, टॉन्ट मारा, इसने रिप्लाई किया और फिर साइलेंस मच गया पूरी तरह से। फिर किसी ने गुस्से में कहा, देखना चाहते हो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। प्रेशर फिर से बढ़ने लगा, जैसे तूफान से पहले की शांति हो। ये वाले कुत्ते की तरह मरेंगे यार, मैं बता रहा हूँ। जिन और वांग फैमिली। पल भर में एक बड़ी भीड़ वहां आ गई और सी हाउ को घेर लिया। सब अलग अलग सब लोग अलग अलग क्लैन के क्रीचर्स थे। किसी की कल्टीवेशन हेमली डाइटी रेलम में थी, किसी की सेल्फ सेवरिंग रेलम में, और कुछ तो सेल्फ रिलीज रेलम के पावर हाउस भी थे। हुआंग वापस आया था। सिर्फ ये बात ही काफ़ी थी हंगामा मचाने के लिए। न्यूज़ नेचुरली यहाँ तक पहुँच चुकी थी, और जब लोगों ने देखा कि उसका कुछ लोगों से पंगा चल रहा है, तो क्यूरियोसिटी से और भी भड़क गई। मतलब वही यार, पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब भड़क रहे हैं लोग, ठीक है। भीड़ के एक साइड में एक ग्रुप क्लियरली साथ खड़ा था, जैसे सबको एक ही कॉमन एनिमी हो। उनकी नज़र में हॉस्टिलिटी थी और वो सीधे सी हाउ के अगेंस्ट थे, ठीक है। जो लोग सीधे उस पर बोल रहे थे, ताने मार रहे थे, वो बिल्कुल सेंटर में खड़े थे। हंसी उनके ठंडी थी, मॉकिंग टोन में, ठीक है। मतलब एक अपोजिट टीम में थी, एक साइड टीम में थी। कौन जाने ये लोग बहुत इरिटेटिंग है, लूनर जेड रैबिट ने भिनभिनाते हुए कहा। कौन है ये लोग, मतलब बहुत इरिटेटिंग है। यंगस्टर्स का एक ग्रुप भी आगे आ गया। जब उन्होंने सामने का काला सा क्राउड देखा तो सबके चेहरे टाइट हो गए। क्या ये लोग सीधे अपोज करने आए हैं? मार्शल अरीना के आसपास रहने वाले नॉर्मली अग्रेसिव होते ही हैं। यहाँ कोई रियल सक्लूजन या कल्टीवेशन के लिए नहीं आता। जो लोग शांति से कल्टीवेट करना चाहते हैं वो अपनी क्लैन के प्योर लैंड्स में चले जाते हैं। बातें चल रही थी इसी तरह की। इस जगह पर रहने वाले जल्दी भड़क जाते हैं, फाइट के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ड्रामा देखने वाले तो हर क्लैन के हैं, किसी ने धीरे से बताया। पर जो लोग एक साथ खड़े हैं, जो स्नीर कर रहे हैं, ये मोस्टली जिन फैमिली और वांग फैमिली के फॉलोअर्स हैं, शायद उन्हीं ग्रेट क्लैंस के लोग। हे, दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई। अब और क्या वेट कर रहे हो? अपनी मेरिट टाइल दिखाओ, हम देख रहे हैं। देखिए कि सही कितनी अचीवमेंट है जो इतना एरोगेंट हो। मेरिट टाइल, एक बोन टाइल जो बैटलफील्ड में मरे हुए एनिमी रिकॉर्ड करती है। सी हाउ को याद आया, जब वो पहली बार बैटलफील्ड गया था तब ग्रेट डेजर्ट में एक ओल्ड कल्टीवेटर ने उसे ये टाइल दिया था। वही यार रिकॉर्ड वाला, ठीक है। उस वक्त उसे पता नहीं था। इसका मतलब स्लॉटर शुरू होने के बाद ही समझ आया था। सी हाउ को सब समझ आ गया था। बहुत सैलो किसी ने ताना मारा। बस कुछ एनिमीज मार दिए और खुद को इनविंसिबल समझने लगे। इतनी जल्दी अचीवमेंट्स रिपोर्ट करने आ गए। सिर्फ खुद ही रिडिकुलस बना रहे हो, मतलब वही यार, खुद अफवाह उड़ा रहा है, ऐसा वैसा बातें चल रही हैं, ठीक है। सी हाउ की नज़र धीरे से सामने वाले ग्रुप पर गई। जैसे ही उसे पता चला ये जिन और वाइन के लोग हैं, उसकी आंखें ठंडक से भर गई। ये फॉलोअर्स और डायरेक्ट लाइनेज के लोग कब रुकना सीखेंगे? ये क्या क्लैश कभी ख़त्म ही नहीं होगी? लोग बातें कर रहे थे। ये लोग वीक नहीं थे। सेल्फ सेवरिंग रेलम के कल्टीवेटर्स अब कुछ सेल्फ रिलीज रेलम में भी थे। जो ग्रेट कल्टीवेटर्स थे वो फ्रंट में नहीं आए, सब कॉर्नर में खड़े थे। हल्की सी कोल्ड स्माइल के साथ सब देख रहे थे, पर इतना साफ था ये प्रोवोक करने का काम उन्हीं का सिग्नल पर हो रहा था। मतलब वही थे सबके पीछे, ठीक है। सी हाउ को यही गिरा दिया जाता। अगर उसकी ब्रिलियंस कम हो जाती तो कुछ लोगों को बहुत सुकून मिलता। तुम लोग हद पार कर रहे हो। चैंग गोंग गुस्सा हो गया ये चिल्लाते हुए। जिन और वांग के पास वापस जाओ, अपने मास्टर्स को बुला के लाओ। हेवनली हॉन्ड एंड चिल्ला पड़ा।
बॉडी छोटी थी पर आवाज़ दबंग जैसी थी। लोग उसकी तरफ ठंडे चेहरे से के साथ घूमने लगे। क्या मुझसे लड़ना है? हेवनली हॉर्न एंड बिल्कुल भी नहीं डरा, उसने कहा। सीहाव ने उसे रोक दिया। छोड़ दो, मेरी अचीवमेंट असली हैं, बोलने दो इन्हें, फैक्ट्स खुद बोलेंगे। यह कहकर सीहाव पैलेस की तरफ चल दिया। वही मेरिट टाइल वेरीफाई होती थी। यह सुनकर सामने वाले लोग थोड़ा हिल गए। कुछ समझ गया, शायद हुआंग सच में खाली हाथ नहीं लौटा, बस एक यंगस्टर है। एक ग्रेट कल्टीवेटर बोला। कितने लोग मार लिए होंगे? जब हम सेल्फ रिलीज रेलम के कल्टीवेटर मारते थे तब भी इतना शो नहीं करते थे। उसका नाम लो हान था। मिडल एज्ड लग रहा था, ठीक है, बाल खुले हुए, चेहरे पर फेंट स्माइल के साथ। सी हाउ शांत रहा। तुम हो? मैं हूँ। तुम हिपोक्रेसी कर रहे हो। मैं अपने लिए साइलेंस हूँ, उसने कहा। ठीक है, तुम हो, मैं हूँ, तुम अपने लिए हिपोक्रेसी कर रहे हो, और वो साइलेंस मतलब सिंसियर हूँ मैं अपने लिए। लुओ हान की आंखें गुस्से में चमक उठी। लगता है किसी की टेल सीधी काय की तरफ हो गई है, उसने कहा। दूसरा ग्रेट कल्टीवेटर हंसा। उसके सर पर पर्पल गोल्ड क्राउन था, चैन आर्मर पहने, बहुत पावरफुल ऑरा के साथ। ये था किलिन, जिन फैमिली का फॉलोअर, सेल्फ रिलीज रियलम का एक्सपर्ट। उन्हें और यकीन हो गया, यह लड़का बस हवा में बातें बना रहा है। यंगस्टर्स आजकल बहुत अनस्टेबल होते हैं, लुओ हान बोला। थोड़ा सा अचीवमेंट मिलते ही उड़ने लगते हैं। किंग जी ने आखिरकार बोल दिया, तुम लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हो। लड़ना ही है तो लड़ लेंगे। हेवनली हॉर्न एंड गर्चा सेम लेवल पर आओ, का यूसेंग चिल्लाया। कल्टीवेशन सप्रेस करो, मैं अकेले 8 को हरा दूंगा। ग्रेट कल्टीवेटर सिर्फ हंस दिए। बैटलफील्ड में कोई तुम्हारे लिए लेवल डाउन नहीं करेगा। उन्होंने मॉक किया। तुम लोग बहुत नेवी हो, सिर्फ इसलिए ग्रेट हो क्योंकि तुम ग्रेट कल्टीवेटर हो। सिहाव की आवाज़ ठंडी थी और गर्जी। इसी वक्त दूर से कुछ और लोग आए। जिन फैमिली के डायरेक्ट लाइनेज, सिर्फ रिलीज रेलम एक्सपर्ट्स, उनके साथ वांग फैमिली के लोग भी थे। सीक्रेट साउंड ट्रांसमिशन हुए। अभी चांस है, मिंग तियानजिंग की सोल लैंप बुझने वाली है। कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया है। ये लोग चाहते थे सी हाउ को अचीवमेंट रिपोर्ट करने से पहले ही गिरा देना। यंगस्टर लुओ हान आगे बढ़ा। जब इतने एरोगेंट हो तो मैं तुम्हें थोड़ा गाइड कर देता हूँ, उसने कहा। सिंहाओं की आंखों में आग जल रही थी। लॉन्ग लाइफ फैमिलीज के डॉग बन के इतना प्राउड फील होता है क्या, उसने कहा। लिन की ठंडे टोन में बोला, आज मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा। सिंहाओं ने सीधे उंगली उठाई। लियू हान, किलिंग, जिनकुन, युन नहीं, जिनिए, सबके तरफ तुम सब आ जाओ। हद है, किनली बोला। एक ही काफी है तुम्हारे लिए। सिंहाओं ने कांपने कहा, टेस्ट ही है ना, तो मैं सबको एक साथ देख लूंगा। मुझे भी देखना है कि तुम लोग रिस्पेक्ट के लायक हो या सिर्फ रेपुटेशन है, रियल पावर नहीं। साइलेंस छा गया पूरी तरफ। प्रेशर बिल्ड हो चुका था, जैसे स्टॉर्म पहले से सब कुछ रुक सा गया हूँ। स्टॉर्म से पहले सब कुछ रुक सा गया हो, नहीं यार, धमाके से पहले की शांति। उस पर पूरा माहौल लिमिट तक टेंस हो चुका था, ठीक है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सी हाउ इतना आगे बढ़ेगा। सिर्फ अपोज ही नहीं करेगा, सीधे कई ग्रेट कल्टीवेटर्स को एक साथ चैलेंज कर देगा। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। यहाँ खड़े सब क्रेचर स्टंड रह गए। अगर ज़रा सी भी गड़बड़ होती तो बहुत बड़ी बात हो जाती और बात हाथ से निकल जाती। जिन ही लुओ हान जैसे लोग अगर सच में गुस्सा हो गए तो जान लेना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। सिर्फ सी ब्रेड, तू पागल हो गया है? लूनर जेड रैबिट घबरा के बोल पड़ी। ये लोग जितने भी गंदे हों, पर इमोशन में आग के ऐसा डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। काओ सेंग भी तुरंत बोल पड़ा, अभी मत भीड़, वापस जा कि ग्रेट एल्डर मिंग तियानजेंग को बोल देंगे, वो खुद इन सब को सीधा कर देंगे। किन ये भी आगे आई। उसने सी हाउ के कपड़ों के कोने पकड़ लिए, सिर हिला के इशारा किया, इंड्योर करो, अभी सीधा क्लैश मत करो। ग्रेट वूट व लान सियान, बाकी सब यंगस्टर्स भी दिल ही दिल में यही कह रहे थे, अभी रुक जाओ भाई।
आगे बढ़ने फाड़ देने इनके, ठीक है। सिर्फ एक छोटा सा हेमिली हॉर्न एंड अभी भी शांत नहीं था। मारो इन सबको वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, ठीक है। मतलब बाकी लोग सेंस बात कर रहे हैं, मतलब सीहो की फिक्र कर रही है, कह रहे तू लड़, मैं तेरे साथ खड़े हूँ, ऐसा ये भाई वाला बोल रहा है, ठीक है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं और लोग बुला के इन सो कोल्ड ग्रेट कल्टीवेटर्स की धुलाई करवा दूंगा। मतलब उन्हीं गार्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी भाषा इतनी रफ थी कि जिन कुन जिन ये जैसे लोगों के चेहरे बिल्कुल पत्थर से हो गए थे, आंखों में सीधी किलिंग इंटेंट आ चुके थे। लोग इतना तुम लोग इतना प्रेशर बना रहे हो, 10 क्राउन किंग बोला। क्या तुम्हें डर नहीं कि ग्रेट एल्डर मेंग तियानजेन गुस्सा हो गया तो क्या होगा तुम लोगों का? सुप्रीम बिंग का गुस्सा सिर्फ मौत नहीं, कॉप्सेस के पहाड़ और खून की नदियां बना देती हैं। हे जिन ये हल्की सी हंसी के साथ बोला, तुम लोग ज्यादा सोच रहे हो, वैसे शायद तुम्हें पता नहीं, मैंग तियानजेंग के सक्लूजन के बाहर जो सोल लैंप लटक रही है वो बुझने वाली है। क्या? पूरा क्राउड ये सुनकर फ्रीज हो गया। ग्रेट एल्डर मरने वाले हैं? ये न्यूज लाइटनिंग की तरह गिरी। इंपीरियल पास हिल जाने वाली बात थी। ये सी हाउ के सीने में एक तेज दर्द उठा। दिल एक पल के लिए डूब सा गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें शांत हो गई। उसे याद आया ग्रेट एल्डर के आखिरी शब्द, ये बीमारी नहीं है, ये लिमिट पर अटैक हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। मतलब वही वो ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। लाइफ लाइफ लैम्प का डिम हो सकती है, पर सिंह को पूरा भरोसा था ग्रेट एल्डर को कुछ नहीं होगा। यह उन लोगों के बीच की एक बिना बोले हुई समझ थी। यंगस्टर्स, लुओ हान आगे बढ़ा, तू सच में हेवन एंड अर्थ का अंतर नहीं जानता। लोगों को गलत लोगों को प्रवोक कर रहा है, सच में अफसोस करता है। कई लोगों के दिल में बड़े बड़े वेव्स उठ रहे थे। बस एक ही शान था, गोल्डन लायन, सी हाउ का माउंट। उसकी आंखों में अजीब सा लुक था, जैसे कोई ड्रामा देख रहा हो। उसने अपनी आंखों से देखा था कि सी हाउ ने कैसे ग्रेट कल्टीवेटर्स मारे थे, कितना कत्लेआम मचाया था। हुआंग, जिन कुन शांत आवाज में बोला, टैलेंट बुरा नहीं है, मेहनत करेगा तो हम जैसे बन जाएगा, पर तू बहुत इम्पेशेंट है। आज अब मैं तुझे थोड़ा गाइड कर देता हूँ। गोल्डन लायन के लिए ये बात कॉमेडी थी। गाइड? ये बंदा तो गोल्डन लायन बोल रहा है, ठीक है, ये बंदा तो जिंदा बचा तो भी लकी होगा। मतलब ये तो जिंदा बचा तो भी लकी होगा भाई तेरे लिए। हाँ हाँ हाँ। किनली दूसरी साइड से आया हंसते हुए, बस हंसा, डिस्टेंस साफ था। चलो जिन, ये आगे आया, टेस्ट करना था ना, आज अब सीधे मुझ पर ट्राई कर। अच्छा। फिर ने गोल्डन लायन को लाइटली अर्ज किया और आगे बढ़ा, और फिर बैंग, उसके हाथ फिर जिनियो की तरफ आए। एक पल के लिए जिनियो को लगा कुछ गलत है, स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। उसने हाथ उठा के ब्लॉक किए, लेकिन सियाओ के हाथ चमक उठे, फिंगर्स स्लिप हो गए और फिर बूम, जोरदार स्लैप पड़ा सीधे चेहरे पर। जिनियो का चेहरा फट गया, खून फैल गया, पूरी बॉडी पीछे की तरफ उछल गई। पूरा क्राउड पेट्रिफाइड रह गया, मतलब ही स्टंट रह गया, ठीक है। ग्रेट कल्टीवेटर पहले ही एनकाउंटर में चेहरे पर थप्पड़ खा चुका था। गोल्डन लायन भी शौक में था, पर उसका शौक अलग था। इतना हल्का कि मुझे तो इतना मारा, इसका मेरे साथ ना इंसाफी हुई वाला है, उसका शौक थे, ठीक है। तुम केयरलेस हो, जिनकुन ने डांट दिया। मतलब वही उसको जिनिए को डांट दिया, ठीक है, कि तुम केयरलेस थे। ये इमोर्टल थ्रेड वाइंडिंग हैंड हो सकती है। किलिन ने गुस्सा किया, नहीं गेस किया यार, ठीक है। बहुत फास्ट टेक्निक थी, किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सी हाउ असल में इतना स्ट्रांग है। सी हाउ हल्का सा मुस्कुराया, एक हिट हो गया, बस इतना ही टेस्ट था। फिर से जिन जिन ही गरज उठा, अभी भी चाहते हो कि मैं मारूं? सी हाउ ने पूछा। जो टेक्निक है दिखा। जिनगी अब पूरी तरह रेडी था। बैटल एनर्जी, डिवाइन लाइट सब एक्टिवेट। लुओ हान, किलिन, जिन कुन भी आगे बढ़ने लगे। प्रेशर एकदम से बढ़ गया, नहीं सभी लोग मतलब ग्रुप में फाइट करेंगे ऐसा था, ठीक है। केयरफुल, सी हाउ, लोग चिल्ला रहे थे, मतलब देखते रहो, संभल कर रहो। जेड रैबिट गुस्से में पैर पटक रहे थे। बस गोल्डन लायन अंदर ही अंदर गाली दे रहा था, ये बंदा सच में डेंजरस है। यू ऑल, सी हाउ ने उन तीनों को देखा, तुम भी पीटना चाहते हो? हा हा हा। लुओ हान जोर से हंसा। यो तो तब होगा जब सूरज वेस्ट से उगेगा। अभी उग गया बेटे, तू देख तू। किलिन ठंडी नजर से बोला, तू मेरे सामने इतना बेलगाम की तरह है,
बेलगाम घोड़े की तरह हो रहा है। जिन कुन हंसा। मिंग तियानजेन के मरने की खबर के बाद भी मेरी जिन फैमिली से भिड़ रहा है। आज अब पनिशमेंट ले ले। सी हाउ की आवाज़ बिल्कुल फ्लैट थी। सबको पीटना है तो ठीक है, सबको पीटूंगा। फिर बैंग, वो एक हल्की सी गोल्डन थ्रेड बन गया। कुम पेंग डिवाइन स्पीड प्लस लाइटनिंग एम्परर सीक्रेट मेथड सबको लिमिट तोड़ दिया। स्पीड ने लिमिट तोड़ दी, ठीक है। सॉलिटरी बुद्धा 8 फॉर्म्स, एक ही पल में सब कुछ रुक गया। साइलेंस छा गया पूरी तरफ। फिर लोगों की आंखें फट गई। जिन ये दोबारा चेहरे पर स्लैब था। इस बार उड़ता हुआ चेहरे की हड्डी वेब्ड खून उगलता हुआ जा रहा था। जिन कुन को दिखाया जाता है नाक पर पैर पड़ा था उसके। ब्रिज टूट गया था। पूरा चेहरा धंस चुका था। सांसें नहीं, सातों छेद से खून बह रहा था। लून हाउ को बताया जाता है पल्मर स्ट्राइक, पता नहीं क्या है, ठीक है। पाल्मर स्ट्राइक होगा कुछ, ठीक है। सारे दांत बाहर, स्कल क्रैक होने के करीब था उसके। किन्यू को दिखाया जाता है भागा था पर बच नहीं पाया। रीढ़ की हड्डी टूट गई। खून का ढेर पूरी तरह फैल गया। सिर्फ एक पल में, एक सांस में 4 ग्रेट कल्टीवेटर्स बर्बाद हो चुके थे। उन्होंने सीहा को कम समझा था। यह उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इधर जिन ये का चेहरा फिर से खून से भरा हुआ था। यह कोई नॉर्मल चोट नहीं थी, यह डायरेक्ट फेस स्लैप ऑफ ह्यूमिलिएशन था। खून बह रहा था आंखों के नीचे से, होठों के किनारे से डिग्निटी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। मतलब वही पूरी की पूरी अकड़ भर दी थी सी हमने, समझ गया ना। जिन की उनकी हालत और भी बुरी थी। उसके नोज ब्रिज स्नैप हो चुका था, मतलब पूरा चेहरा धंस चुका था, ठीक है। जैसे हैरी पॉटर में वोल्डेमॉर्ट का होता है ना, वैसे ही, ठीक है। साथ ही साथ 7 होल से ब्लड निकल रहे थे। नाक, कान, आंख, बॉडी के सभी, समझ लो यार, ठीक है। खुद ही गिव अप कर रही थी बॉडी उसकी, खून निकलते निकलते। लुओ हान के दांत हवा में बिखर चुके थे। खून के साथ घूमते हुए किन लिन की हड्डी ब्रेक हो चुकी थी। वो सीधे जमीन पर गिरा। बॉडी को बैलेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। चारों सेल्फ रिलीज रेलम के ग्रेट एक्सपर्ट्स, जिन्हें कभी इंपीरियल पास का पिलर माना जाता था, अब जमीन पर पड़े हुए थे। मेजरेबल ब्रोकन मैड। सिर्फ उनके लिए नहीं, आसपास खड़े सब लोग फ्रीज हो चुके थे यह सीन देखकर। ये लोग कोई रैंडम कल्टीवेटर नहीं थे। ये वो लोग थे जिनके नाम से बैटल फील्ड का टेम्परेचर बदल जाता था। और आज एक यंग मैन ने उन्हें कुत्ते की तरह मार दिया था। एब्सर्ड, अनरियल, इम्पॉसिबल था ये। क्या यह सच में हुआ? सेल्फ रिलीज रेलम, और वो भी 4। दिमाग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था लोगों के। इसी बीच साइलेंस तोड़ते हुए कावी संग बोला, बहुत मिजरेबल है। देखो, जिन ये को कभी डिग्निफाइड एल्डर लगता था, आज शेफ्ट बाल झाड़ू जैसे, और फेस नहीं, फुल फ्लावर ब्लूम लग रहा है। मतलब वही बेइज्जती कर रहा है कुल मिला कर, ठीक है अपना काव्यो फंग। लूनर जेड रैबिट तुरंत बोली, पर यह फ्लावर थोड़ा गंदा लग रहा है। काव्यो फंग हंस पड़ा, बुढ़ापे का फ्लावर है, इससे फ्रेश फ्रेगनेंस एक्सपेक्ट मत करो। इसका नाम है ब्लड कलर्ड रोमांस। एक पल के लिए फिर पूरी की पूरी लाफर एक्सप्लोड हो गई। मतलब सभी लोग हंस पड़े, ठीक है। किन ये वूत वो तुगो यूलान, जो थोड़ी देर पहले टेंशन में थे, अब हंस रहे थे। जिन लोगों के दिल में पहले हॉस्टिलिटी थी, उनके चेहरों पर भी वियर्ड स्माइल आ चुकी थी। पर चारों ग्रेट एक्सपर्ट्स के लिए यह लाफर एसिड जैसा था। उनकी मौत से भी बुरी। काउंटिंग डेथ, लुओहान दहाड़ उठा, मतलब अपने मौत के दिन गिनना शुरू करते हैं। वो मिडल एज मैन, हीरोइक फिगर, अब टूथलेस बन चुका था, ठीक है। स्कल ऑलमोस्ट क्रैक्ड, उसका गुस्सा आंखों से टपक रहा था। लूनर जेड रैबिट सीधा बोली, अंकल एज हो गई है, टीथ भी चले गए, इतना गुस्सा ठीक नहीं, थोड़ा टीपीओ, इंटरनल हीट कम हो गई। ये सुनते ही लुओ हान कंप्लीटली लूज हो गया। उसने हाथ बढ़ाया सीधे रैबिट की तरफ, पर उससे पहले सिंह आगे आ चुका था। गोल्डन लायन से जंप, सीधे बॉडी, आंखें ठंडी ना, सीधी बॉडी, आंखें ठंडी, ठीक है, खड़ा हुआ था। फिस्ट आए एक के बाद एक। लुओ हान की बॉडी जोर से कांपा, और फिर बैंग, खून का बड़ा थूक उसके मुंह से बाहर आया। उसकी सोल अनस्टेबल हो गया। बॉडी हवा में उठी, फिर जमीन पर गिर गई। आई एम कमिंग टू सेटल दिस, जिन कुन घरसा। मैं वापस आऊंगा सेटल करने के लिए, सब ठीक है।
वो भूल चुका था या शायद मानना नहीं चाहता था डिफरेंस कितना बड़ा है। सी हाउ ने हाथ उठाया। लाइटनिंग एम्परर इम्प्रिंट कंडेंस हुई और फिर क्रैक 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 लाइटनिंग उसके बॉडी को चीर गई। एक लाइटनिंग सीधे बॉडी के थ्रू पियर्स कर गई। जिन कुन की बॉडी सैटर्ड ब्लैक हो गया, मतलब चैरट ब्लैक हो गया, कुछ हो गया यार, ठीक है, पूरी तरह से काले पड़ गए। स्मोक उठ रही थी, स्मेल जैसे फ्लेश जल रही हो ऐसी आ रही थी। आसपास खड़े लोगों ने कोल्ड ब्रीथ ली। अ ग्रेट कल्टिवेटर ऐसे डिफीट हुआ था। अगर इंपीरियल पास के रूल्स ना होते तो मर चुका होता। और सबसे स्कैरी बात यह थी, सी हाउ के फेस बिल्कुल काम था। अंदर चारों के अटैक्स उसके बॉडी फ्लिकर कर रहे थे। स्पीड अनरियल थी, पावर सप्रेस्ड, फिर रिलीज, परफेक्ट कंट्रोल के साथ सी हाउ ये सब कर रहा था। ये सच में उसकी स्ट्रेंथ है। यंग जनरेशन तो छोड़ दो, सेल्फ रिलीज के ओल्ड मॉन्स्टर्स भी सेक कर रहे थे। नहीं सके, मतलब यही बात है, लड़ाई नहीं हो सकी, ठीक है। वो अभी उस रियलम में भी नहीं था। फिर भी सेल्फ रिलीज कल्टिवेटर की बीट कर रहा था। भाई वो बन चुका है, भाई वो ब्रेक थ्रू कर चुका है यार, तू क्या बहन का भाई है तू, नहीं है बोल रहा है, वो सेल्फ रिलीज रियलम में एंटर कर चुका है। सच में यार क्या लिखा है, मॉन्स्टर नहीं फ्रीक ऑफ द एरा बातें चल रही थी। किन लिन, जी लुओहान, जिन कुन सब चुप हो गए। सब अब समझ आ गया था, ये लक नहीं था, ये स्ट्रेंथ थी। उनके दिल में डर और गुस्सा था। डर और घुस चुका था यार, ठीक है, गुस्सा दोनों थे। ऐसे एक यंग एक्सपर्ट उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। सोचो अभी अगर ये ऐसा फ्यूचर में कैसा होगा। उन्हें अपनी पहले की एरोगेंस याद आई और अब सिर्फ शर्म महसूस हो रही थी। वो खुद ही क्लाउन्स लग रहे थे, मतलब जोकर लग रहे थे, ठीक है। बात के एरा में जब लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये चार नाम सिर्फ एक लाइन बनकर रह जाएगा। सी हाउ के पाथ पर छोटे से पत्थर की तरह। इसी बीच खबर फैलने लगी, क्लैंस के हायर लेवल्स तक मैसेज गया। ऐसा यंगस्टर इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंपीरियल पास पूरी तरह से हिल चुका था। सच में मिड स्टेज सेल्फ सेवरिंग रियलम और 4 सेल्फ रिलीज रियलम को बीट, मतलब सेल्फ सेवरिंग रियलम की बात आता है, सेल्फ रिलीज रियलम, हाँ ठीक है ना। फिर भी ये हुआ। सी हाउ चुपचाप पैलेस की तरफ चला गया। कोई रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। लोग खुद ही साइड हो गए रिस्पेक्ट के साथ। फालतू टेंशन दिया, लूनर जेट रैबिट चिल्लाई। इससे पूछना पड़ेगा ये सब कैसे किया। किन ये और बाकी लोग रिलैक्स्ड हो गए। अब क्यूरियोसिटी थी, फियर नहीं। चलो देखते हैं इसका अचीवमेंट्स। पैलेस हॉल बड़ा था, साइलेंट, पूरी तरह से हैवी थी। सी हाउ ने बोन टाइल बंद हैंड ओवर की, मतलब वही टाइल को दिया, ठीक है, मतलब ये लोग करके एल्डर्स ने एक्टिवेट किया और अगले ही पल लाइट एक्सप्लोड हो गई। एक दो नहीं, हंड्रेड्स थाउजेंड्स हेवन तक शूट करती स्ट्रिक्स, साइलेंस, फिर chaos पूरी तरह मच गया। ही किल्ड दिस मैनी इवन रियलम्स, हेवनली डाइटी से सेल्फ रिलीज रियलम तक के सबके शरीर नम हो गए। जिनकी और बाकी लोग स्टोन जैसे खड़े थे। अब उन्हें समझ आ गया वो किससे टकरा गए थे। और उसी वक्त डेजर्ट के डीप में हेवन एबिस शेक करने लगी। अनडाइंग किंग्स की प्रेजेंस, प्रेशर बिल्ड हो रही थी। स्टॉर्म आ रहा था और उस स्टॉर्म का सेंटर में सी हाउ खड़ा था। तो गाइज अब देखो अनडाइंग बींग्स का प्रेजेंस मतलब होगा 7 9 हेवन 10 अर्थ का, ठीक है। तो इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, 29 मिनट का, ठीक है, 1 मिनट कम हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं, कभी चलता है। 35 मिनट का बना दिया, कभी 30 मिनट का, कभी थोड़ा कम होता है यार, ठीक है। तो देख लीजिए, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।